सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई हैं। सात संगत आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। सात संगत जी प्यार से कहना जी। संगत जी बहुत समय की पहले बात है। सात संगत एक घने जंगल के किनारे बसा हुआ था। सात संगत एक शांत और सुंदर गांव था। सात संगत जी दिसपुर यहाँ मिट्टी के घरों की कतारें थी। सात संगत जी पगडंडियों पर बैल गाड़ियां चलती थी और खेतों में हल चलाते किसान दिखते थे। सात संगत जी नदी का पानी कल कल बहता था और हर सुबह मंदिर की घंटियां पूरे गांव में गूंजती थी। सात संगत जी यह गांव स्वाभाविक सुंदरता से भरा हुआ था। सात संगत लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों की सोच में एक अनदेखा द्वंद्व था। सात संगत जी कर्म बड़ा या भाग्य। गांव के बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते थे बेटा जो भाग्य में लिखा है सात संगत जी वही मिलेगा। मेहनत करने से कुछ नहीं बदलता। तो कुछ लोग इसके उलट मानते कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। सात संगत जो करेगा वही पाएगा। सात संगत जी इन्हीं बातों के बीच एक सात संगत जी 20 वर्षीय युवक वेदांत भी रहता था। सात संगत ये गांव का एक साधारण लड़का था, ना अमीर ना सात संगत जी अमीर ना ज्यादा गरीब था। सात संगत वो अपने माता पिता के साथ एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता था और ईमानदारी से अपना जीवन जीता था। सात संगत लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल घूमता रहता, क्या सच में सब कुछ भाग्य से तय होता है सात संगत, या फिर मेहनत से बदलता जा सकता है। सात संगत एक दिन अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए वेदांत गांव के बाहर निकल पड़ा। सात संगत वो अकेले नदी के किनारे किनारे चलते हुए जंगल की ओर बढ़ने लगा। सात संगत दूर से पक्षियों की मधुर आवाजें आ रही थी और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सात संगत चलते चलते वह एक सुनसान जगह पर पहुंचा। सात संगत जी वहां एक पीपल का बहुत बड़ा पेड़ खड़ा था। सात संगत और उसके नीचे एक वृद्ध साधु ध्यान में बैठे थे। सात संगत जी उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, आंखें बंद थी और शरीर पर गरबे वस्त्र थे। सात संगत वे किसी और दुनिया में खोए हुए प्रतीत हो रहे थे। वेदांत ने सोचा कि शायद ये साधु उसे उसके सवालों का उत्तर दे सकता है। वो उनके पास गया सात संगत और धीरे से बोला, स्वामी जी क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। सात संगत जी साधु ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि गहरी और रहस्यमय थी। सात संगत वे हल्की मुस्कान के साथ बोले, हर सवाल का उत्तर ढूंढने वाला ही आगे बढ़ता है। पूछो बालक। वेदांत ने झिझकते हुए कहा, स्वामी जी मैं बचपन से सुनता आया हूँ कि जो भी हमारे साथ होता है वो पहले लिखा होता है। सात संगत कुछ लोग कहते हैं कि भाग्य ही सब कुछ तय करता है, तो कुछ कहते हैं कि मेहनत करने से सब कुछ बदल जा सकता है। क्या सच में ऐसा है? साधु कुछ देर तक वेदांत को देखते रहे, फिर बोले, कर्म और भाग्य यह दोनों जीवन के दो पहिए हैं, लेकिन इनमें से कौन अधिक शक्तिशाली है इसे समझाने के लिए केवल दो संगत जी केवल शब्द नहीं अनुभव चाहिए। क्या तुम सच में जानना चाहते हो? वेदांत ने उत्सुकता से सिर हिलाया। हाँ स्वामी जी। साधु मुस्कुराए और बोले, तो फिर तुम्हें कुछ परीक्षाओं से गुजरना होगा। तुम्हें अपने जीवन में ऐसी घटनाओं को अनुभव करना होगा जो तुम्हें बताएंगे कि कर्म बड़ा या भाग्य। क्या तुम तैयार हो? वेदांत थोड़ा घबराया लेकिन फिर आत्मविश्वास से बोला, हाँ मैं तैयार हूँ। साधु ने वेदांत को ध्यान से देखा और कहा, सात संगत तुम्हें गांव लौटकर
तीन लोगों तक बस देखना है और सुनना है। कुछ मत बोलो, कोई राय मत दो, बस ये समझने की कोशिश करो कि लोग अपने जीवन को कैसे देखते हैं। साथ संगत भाग्य के भरोसे या कर्म की शक्ति से। फिर तीसरे दिन आकर मुझे बताओ कि तुमने क्या सीखा। वेदांत को ये बहुत आसान लगा। वो साधु को प्रणाम करके गांव की ओर लौट गया। अगले 3 दिनों तक वेदांत चुपचाप गांव के लोगों को देखता और उनकी बातें सुनता रहा। सत्संगत पहले दिन उसने देखा कि एक किसान रो रहा था क्योंकि उसकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। सत्संगत वो कह रहा था, भगवान ने मेरा भाग्य ही खराब लिखा है, मैं क्या कर सकता हूँ। दूसरे दिन उसने देखा कि एक गरीब लकड़हारा दिन रात मेहनत करके पैसे सत्संगत जी जोड़ रहा था। सत्संगत ताकि अपने बच्चे को पढ़ा सके। वो कह रहा था, किस्मत मेरे साथ में नहीं, लेकिन मेरी मेहनत मेरे हाथ में है। तीसरे दिन उसने एक बुजुर्ग महिला को ये कहते सुना, जो भाग्य में लिखा है वही होगा। सत्संगत जी फिर मेहनत क्यों करें। अब वेदांत उलझन में था। सत्संगत कुछ भाग्य को ही सब कुछ मानते थे और सत्संगत उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सही है। 3 दिन पूरे होने के बाद वेदांत फिर से साधु के पास पहुंचा। उसने उनके सामने बैठकर कहा, स्वामी जी, मैंने लोगों को देखा और सुना। कुछ लोग मेहनत को बड़ा मानते हैं तो कुछ भाग्य को। मैं समझ नहीं पाया कि कौन सही है। साधु हंसे और बोले, तुम्हारी उलझन स्वाभाविक है, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है बालक। अब अगली परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। इस बार तुम्हें अपने ही जीवन में अनुभव होगा कि कर्म और भाग्य का असली खेल क्या होता है। सत्संगत वेदांत उत्सुक हो गया। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। सत्संगत लेकिन वो तैयार था। उसने साधु से पूछा, स्वामी जी, मुझे क्या करने होगा। साधु ने मुस्कुराते हुए एक छोटी सी थैली वेदांत के हाथ में दी और बोले, इसमें सोने के 3 सिक्के हैं। तुम्हें इन्हें लेकर गांव में जाना है और 3 अलग अलग लोगों को देने हैं, लेकिन ये ध्यान रखना कि पहला सिक्का उस व्यक्ति को देना जो पूरी तरह भाग्य पर विश्वास करता हो। दूसरा सिक्का उस व्यक्ति को देना जो सिर्फ मेहनत में विश्वास करता हो। सत्संगत और तीसरा सिक्का उस व्यक्ति को देना जो दोनों के समान रूप से विश्वास करता हो। फिर लौटकर मुझे बताने की क्या हुआ। वेदांत ने सिर हिलाया और सिक्के लेकर गांव की ओर चल पड़ा। गांव में पहुंचते ही वेदांत सबसे पहले सत्संगत जी हरी चाचा के पास गया। वो गांव के सबसे बड़े भाग्यवादी मानते थे। सत्संगत जी उनकी फसल कई बार नष्ट हो चुकी थी, लेकिन वो कभी मेहनत से ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। सत्संगत जी वे हमेशा यही कहते, जो लिखा है वही होगा। वेदांत उनके पास गया और कहा, काका, मैं आपको ये सोने का सिक्का देना चाहता हूँ। हरी काका पहले तो चौंके, फिर खुशी से बोले, अरे वाह, देखो मेरे भाग्य में सोना आना लिखा था, इसीलिए यह मेरे पास आ गया। उन्होंने सिक्का लिया, लेकिन अगले ही घड़ी उन्होंने उसे बेकार की चीजों में उड़ा दिया। सत्संगत वेदांत यह देखकर सोचने लगा, अगर इन्हें ये सिक्का मेहनत से मिला होता तो सत्संगत क्या ये इसे ऐसे ही गवा देते। अब वेदांत गांव के सबसे मेहनती व्यक्ति सत्संगत जी श्याम लकड़हारे के पास पहुंचा। वो दिन रात जंगल में लकड़ियां काट कर लाता और मेहनत से अपना पेट पालता था। सत्संगत वेदांत ने कहा, श्याम काका, मैं आपको ये सोने का सिक्का देना चाहता हूँ। श्याम काका ने सिक्का देखा, लेकिन लेने से इनकार कर दिया। वे बोले, बेटा, मैंने अपनी मेहनत से ही जीना सीखा है, मुझे किसी के लिए धन की जरूरत नहीं। वेदांत चकित था। उसने सोचा, ये व्यक्ति कितना सच्चा है।
इसे सोना मुफ्त में मिल रहा है, फिर भी यह अपनी मेहनत को प्राथमिकता दे रहा है। श्याम काका ने सिक्का लेने से मना कर दिया साथ संगत, इसीलिए वेदांत उसे लेकर आगे बढ़ गया। अब वेदांत गांव के सबसे समझदार व्यक्ति साथ संगत जी सेठ के पास गया। वह एक व्यापारी थे जो मेहनत भी करते थे और भाग्य पर भी भरोसा रखते थे। वेदांत ने उन्हें सिक्का दिया तो उन्होंने कहा, धन तो अच्छा है, लेकिन इसे संभाल कर और सही जगह लगाना चाहिए साथ संगत। भाग्य में हमें अवसर देता है, लेकिन उसका सही उपयोग करना हमारा कर्म है। सेठ ने उस सिक्के को अपने व्यापार में लगाया और उसने मुनाफा कमाकर वेदांत को भी उसका हिस्सा दिला दिया साथ संगत। अब वेदांत को पहली बार लगा कि भाग्य हमें अवसर देता है, लेकिन उसका सही उपयोग करना हमारा कर्म है साथ संगत। सेठ ने उस सिक्के को अपने व्यापार में लगाया और मुनाफा कमाकर वेदांत को भी उसका हिस्सा दिया। अब वेदांत को पहली बार लगा कि शायद सिर्फ साथ संगत मेहनत या सिर्फ भाग्य प्राप्त नहीं, बल्कि इन दोनों का संतुलन जरूरी है। तीनों लोगों को सिक्के देने के बाद वेदांत फिर से साधु के पास पहुंचा। साधु ने पूछा, क्या सीखा बालक? वेदांत ने उत्तर दिया, साथ संगत, मैंने देखा कि जो सिर्फ भाग्य पर निर्भर रहता है वो उसे व्यर्थ गवा देता है। जो सिर्फ मेहनत में विश्वास करता है वो किसी भी दूसरे अवसर को नहीं देखता, लेकिन जो मेहनत और भाग्य दोनों का संतुलन समझता है वही सच में सफल होता है साथ संगत। साधु हंसे और बोले, यही पहली परीक्षा थी, लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है साथ संगत। अगली परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। वेदांत अब पहली बार परीक्षा से बहुत कुछ सीख चुका था, लेकिन उसके मन में अब भी कोई सवाल थे साथ संगत। क्या सच में भाग्य और कर्म का संतुलन ही सबसे बड़ा सत्य है? क्या हर कोई अपने भाग्य को बदल सकता है या कुछ चीजें तय होती है साथ संगत? साधु ने वेदांत को ध्यान से देखा और कहा, बालक, अब मैं तुम्हें एक दूसरी परीक्षा दूंगा। ये परीक्षा तुम्हें दिखाएगी कि भाग्य और कर्म का खेल कितना जटिल है। ये तुम्हें भ्रम और सच्चाई के बीच का अंतर समझाएगी साथ संगत। वेदांत ने उत्सुकता से पूछा, स्वामी जी, मुझे अब क्या करना होगा? साधु मुस्कुराए और बोले, इस बार तुम्हें अपने भाग्य को आजमाना होगा साथ संगत। तुम्हें बिना कोई मेहनत किए धन प्राप्त होगा, लेकिन देखना यह है कि क्या तुम उसे संभाल पाओगे या नहीं साथ संगत। वेदांत ने एक छोटे से चमड़े के थैले में 5 सोने के सिक्के दिए साथ संगत और कहा, ये तुम्हारे भाग्य से तुम्हें दिए जा रहे हैं साथ संगत। जाओ इन्हें लेकर गांव लौटो साथ संगत और देखो कि ये तुम्हारे जीवन में क्या बदलाव लाते हैं साथ संगत। लेकिन याद रखना, तुम इसे कमाने के लिए कोई मेहनत नहीं करोगे। वेदांत के मन में समाल उमड़ने लगी। वो सिक्के लेकर गांव की ओर लौट पड़ा। वेदांत जब गांव पहुंचा तो उसकी आंखों में चमक थी। सोने के सिक्के उसकी मुट्ठी में थे साथ संगत। कुछ ऐसा जो उसने कहा नहीं सोचा था साथ संगत कि उसे यूं ही मिल जाएगा। शुरुआत में वो थोड़ा संकोच में था कि इन सिक्कों का क्या करें, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मुझे ये धन मिला है तो क्यों न इसका सही उपयोग किया जाए साथ संगत। उसने सबसे पहले एक बढ़िया नया कपड़ा खरीदा और फिर अच्छे खाने का आनंद लिया। धीरे धीरे उसे यह दौलत सहज लगने लगी। वो पहले की तुलना में अधिक आत्मविश्वास महसूस करने लगा। गांव के लोग उसे देखकर हैरान थे साथ संगत। कुछ ने सोचा कि शायद उसे कहीं से छिपा हुआ खजाना मिला है। कुछ ने जलन से कहा, देखो, भाग्य ने इसे रातों रात अमीर बना दिया। वेदांत को पहली बार भाग्य की ताकत महसूस हुई। वो सोचने लगा, क्या सच में मेहनत की
जरूरत नहीं, क्या भाग्य ही सब कुछ तय करता है। लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिकी साथ संगत। जैसे जैसे वेदांत के पास पैसे थे वैसे वैसे उसके दोस्त भी बदलने लगे साथ संगत। कुछ लोग उसे मिलने आए जो पहले उसे कभी ज़्यादा महत्व नहीं देते थे। वे उसकी तारीफ करने लगे, उसका साथ देने लगे, लेकिन असल में वो सिर्फ उसके धन से फायदा उठाना चाहते थे। धीरे धीरे वेदांत को एहसास होने लगा कि बिना मेहनत का धन उसकी सोच को बदल रहा है। सात संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।